सो इस वाले व्लॉग की हो रही है बहुत ही डिफरेंट स्टार्ट। एंड मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, मैं उठ चुकी हूँ। एंड उठते ही मैंने फटाफट से मम्मी का जो बिज़नेस फ़ोन है मैंने वो पिक किया। एंड जितने भी उस पर मैसेजेस आए हुए थे बेडशीट्स रिलेटेड, पर्स रिलेटेड, जब भी हमारी कोई पर्स की वीडियो डलती है या बेडशीट की वीडियो डलती है तो बहुत सारे मैसेजेस आए हुए होते हैं आप लोगों के। तो वो पर्सनली सब हम ही रिप्लाई करते हैं। हमने एक सेपरेट फ़ोन लिया हुआ है, उसमें हमारा बिज़नेस नंबर डला हुआ है। एंड जितने भी व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं वो सब हम डील करते हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो उठें एंड फ्रेशन अप होएं, तो मैं फ्रेशन अप हो गई थी एंड मैं कर रही थी अपना ब्रश। एंड आज का ब्रेकफास्ट मुझे खुद ही बनाना था क्योंकि मम्मी नहीं है और मम्मी सुबह 5 बजे निकल गई थी। तो हम मम्मी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनाते कि आप खाना बना के जाओ या कुछ, तो हमें होता है कि हम सब के सब खुद ही मैनेज कर लेंगे। तो मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगी फ्राइड राइस, इटालियन राइस भी कह सकते हैं हम। फ्रिज खोला मैंने, देखते हैं कि क्या क्या वेजीज़ मुझे मिलती है। मुझे सबसे पहले टमाटर दिखे। एंड मैं इतनी ज़्यादा मतलब हाइजीनिक कह लो या फिर नुक्स वाली कह लो, तो मुझे होता है कि सब कुछ अच्छे से पहले वॉश करना है और फिर यूज़ करना है। तो मैं हर 2 मिनट बाद कुछ ना कुछ वॉश करती ही रहती हूँ। तो मैंने टमाटोज़ निकाले, फिर उसके बाद मैं देखती कैप्सिकम, एंड मुझे रेड एंड येलो कैप्सिकम भी दिख गई। तो सोने पे सुहागा हो गया मेरा। तो मैंने कहा यार रेड और येलो तो बहुत महंगी आती है, तो मैंने सोचा कि बिल्कुल थोड़ी सी लूँगी। तो पनीर निकाला, मैंने देखा थैली में था, तो मैंने कहा यार अब इसको धोना पड़ेगा, फिर हाथ गीले करने पड़ेंगे, और फटाफट से निकाल लेते हैं अपनी कैप्सिकम। तो मैं इधर ब्रोकली ढूंढ रही थी, फिर मैंने सोचा कि पता नहीं मुझे ब्रोकली डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए, मेरा टेस्ट नहीं है ब्रोकली का। बट जब होता है ना कि क्या होता है कि बचपन में जब मम्मी वगैरह कुक करती हैं तो आपको लगता है हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे। बट जब आप कुक करते हो ना तो आपको लगता है अच्छा ये भी डाल लेते हैं, ये भी डाल लेते हैं, ये भी डाल लेते हैं। तो अगर यही राइस मम्मी कुक करती तो मैं ब्रोकली या फिर ये शिमला मिर्च रेड येलो मैं नहीं खाती। बट मैं खुद कुक कर रही हूँ तो मैं इतने टेस्ट लेके एंड इतने इंटरेस्ट से कुक करती हूँ कि मैं सब कुछ खा लूँगी। इधर मैं लहसुन ढूंढ रही थी भाई, मेरे को था कि शिट, मैंने सोचा कि मैं लहसुन वाले गार्लिक राइस बनाऊँगी, और पता चला कि हमारे पास तो गार्लिक 3-4 दिन पहले ही ख़त्म हो गया था। फिर मुझे याद आया कि मम्मी ने बताया था कि एक कली रखी है। अब वो एक कली भी ढूंढनी थी, मेरे को मिल नहीं रही थी। फिर मैंने चावल ढूंढे, पहले मैंने सोचा कि गार्लिक भी चलो सेकेंडरी है, पहले चावल ढूंढते हैं। तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मम्मी चावल कहाँ रखती हैं। इसमें मम्मी शायद चीनी रखती हैं, फिर मुझे लगा नहीं, चीनी तो नीचे वाले में होती है। देखा तो चावल, मुझे मिल गए चावल। अब चावल मिल गए तो मैं चावल को धोऊं कैसे, तो मुझे धोने वाला बर्तन भी ढूंढना था जो कि मुझे ईजिली मिल गया। चलो फटाफट से अपने चावल पोर कर लेते हैं। और मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कितने बनाऊँ, मतलब सिर्फ अपने लिए बनाऊँ या पापा और भावेश के लिए भी बना लूँ। और मेरे को ना वृत्ति ने भी बोला था कि तू जब भी राइस बनाए ना तो मेरे को ज़रूर पकड़ा के चाहिए। तो मेरे को ना, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि क्या करूँ कितने। पहले मैंने सोचा कि ग्लास के नाप ले लूँ, फिर मैं कहा नहीं छोड़, हाथों से ही डाल देती हूँ, अब कौन ग्लास निकालेगा। फिर मेरी खोज लग गई गार्लिक ढूंढने की, एंड मुझे बड़ी मुश्किल से गार्लिक मिला। वो भी पता है कितनी कलियाँ, सिर्फ उसमें हार्डली 4 से 5 कलियाँ थी। वो भी जैसे कहते हैं ना बुढ़े वाला गार्लिक, बुढ़ा बुढ़ा गार्लिक था ये बेसिकली। बुढ़ा मतलब ओल्ड ओल्ड गार्लिक, इतना गला हुआ। मेरे को लग रहा यार 5-6 कलियाँ मिली और वो भी इतनी गंदी। बट चलो काम तो चलाना ही था, आलस आ रहा था कि अब कौन जाए मार्केट लेने। मैंने भावेश को भी बोला कि अनिल भैया को भेज दे, वो ले आएंगे। कहता नहीं वो उनके यहाँ पे गार्लिक नहीं बनता तो उनको कोई आइडिया नहीं होगा। मैं कहा चल ठीक है। मीनवाइल पर्स के ऑर्डर्स आ रहे थे, जैसे कि यूट्यूब पे वीडियो डली थी और फिर रील्स एंड ऑल भी डली थी। तो जो पर्स के ऑर्डर आए, जिनकी पेमेंट आ गई थी, अब वो पर्स मेरे को निकालने थे, क्योंकि निकालने का काम होता है मम्मी का। अब मम्मी है नहीं तो मेरे को निकाल लेते, अब मैं नहीं निकालती तो फिर वो आज कोरियर नहीं चाहती। तो मैंने फटाफट से ढूंढे, एंड मेरा लक इतना अच्छा था कि मुझे पहला पर्स भी बहुत इजीली मिल गया, ये ग्रीन वाला, जो कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का पर्स है हमारा। और दूसरा पर्स भी मुझे ऊपर ही मिल गया। तो अनिल भैया आए थे कपड़े देने प्रेस के, मैंने कहा भैया आपसे ले जाओ और भावेश को पकड़ा देना, भावेश कोरियर करा देगा। फिर उसके बाद चावल को धोना था, तो मैंने बहुत अच्छे से धोया। बहुत सारी क्या कहते हैं सुरसी, मुझे इसमें मतलब 7-8 सुरसियाँ भी, सुरसी बोलते हैं आई गेस। तो सुरसी वुरसी मैंने सब अच्छे से छांटा छुटी करके बढ़िया तरीके से मैंने अपने राइस धो दिए। अब मैंने गलती ये कर दी कि राइस वॉश करते टाइम मुझे पानी रखना था बॉईल पे, बट मैंने नहीं रखा, जो कि मुझे बाद में लगा कि यार मेरा टाइम बच जाता।
इतने तक पानी बॉईल होता, फिर मैं राइस डाल देती तो मेरे राइस जल्दी बॉईल हो जाते। बट फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, कुछ खास ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना, राइस को फटाफट से वॉश कर लेते हैं और फिर उसके बाद बॉईल करने रखेंगे। जब तक राइस बॉईल होंगे तब तक मैंने सोचा था कि अपनी सारी वेजीज़ चॉप कर दूँगी, और वेजीज़ चॉप होने के बाद सिर्फ और सिर्फ काम बचता है एक साथ मिलाने का। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अब अगर मैंने मिस आउट कर भी दिया तो क्या ही टेंशन है। तो मेरे को कुकिंग करना इतना, मतलब अगर मेरे को कोई डिश आती है ना तो मेरे को लगता है बस कुक कर लूँ, मैं कुक कर लूँ, मैं कुक कर लूँ। मतलब मुझे बहुत शौक चढ़ गया है कुकिंग करने का, वो भी सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ें जो मुझे आती होती हैं। तो ये राइस मुझे पता है कि मेरे को अपने हाथ के बहुत टेस्टी लगते हैं, तो मेरे को कुछ नहीं होता ना, मम्मी नहीं होती या मेरे दिमाग में कुछ नहीं होता कि क्या खाऊँ क्या खाऊँ, तो मुझे लगता है मैं राइस बना के खा लेती हूँ। बट राइस फटाफट नहीं बनते, सारी वेजीज चॉप करने में इतनी बैंड बज जाती है, इतनी बैंड बज जाती है। तो मैंने निकाला पैन एंड मैंने ना पहले ही सोच लिया था, मैंने कहा यार मम्मी ना हमेशा ही कंप्लेन करती है कि जब भी तुम लोग कुकिंग करते हो ना तो इतने सारे बर्तन कर देते हो। तो मैंने इस बार सोचा था कि मैं लिमिटेड बर्तन करूँगी। तो मैंने सोचा कि जिस पैन में मैं बॉईल कर रही हूँ ना उसी में बनाऊँगी। वैसे मैं यूजुअली यही करती हूँ। एंड मुझे नहीं पता कि राइस को बॉईल करते हुए ऑयल डालते हैं या नहीं, बट मैं पास्ता बॉईल करते हुए डालती थी, तो मैंने राइस बॉईल करते हुए भी डाल दिए। और इधर मैंने सोचा कि फटाफट से अपनी वेजीज की काटा छाटी कर लेती हूँ, मतलब जो जो चीज़ें ऊपर नीचे की कट करने वाली है, छिलका छीलने वाला है, वो सब छील के, मतलब बेसिकली सेमी चॉप करके फिर मैं अच्छे से वॉश करूँगी। तो बस इधर लग गई मैं फटाफट से, अपनी सारी वेजीज मैंने सेमी चॉप करी। अब उसके बाद मैं अच्छे से कर दूंगी वॉश। सारे बीज, टमाटर के सारे बीज निकाले मैंने अच्छे से, शिमला मिर्च के निकाले, क्योंकि जब से ऐसे होता है ना कि हमारे घर पे भावेश को भी स्टोन की प्रॉब्लम हो गई थी, एंड हमारे घर पे तो खैर सबको ही स्टोन की प्रॉब्लम है, फिर लेटेस्ट में वृत्ति को ही है, तो मेरे को लगता है कि सबसे पहले ना सारे बीज निकालो। तो मेरे को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। बस फिर मेरा विराग की सारी चीज़ें वॉश करनी है, तो मैंने फटाफट से सारी चीज़ें वॉश करी। मीनवाइल बीच में भावेश आया और मैंने उससे पूछा कि तूने खाना वाना खा लिया, तो कहता हाँ मैंने खा लिया। तो उसने ब्रेकफास्ट कर लिया था, मुझे नहीं पता उसने क्या किया, मैं उस टाइम पे सो रही थी जब उसने खाना वाना खाया। तो इधर मैंने फटाफट से सारी चीज़ें कर ली हैं वॉश, और उधर दूसरी तरफ मेरे राइस हो रहे हैं बॉयल। तो जब तक मेरे राइस बॉयल होंगे, मैंने बताया कि मैं सारी वेजीज़ को वॉश करके बारीक चॉप कर लूँगी। काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे कि दीक्षा आप चॉपर क्यों नहीं यूज़ करते, अगर आपको बारीक चॉप करना होता है तो आपका चॉपर में तो 1 सेकंड में चॉप हो जाएगा। बट मुझे नहीं पता कि, मतलब मेरे को पुराने ज़माने का कहो आप या जो मर्ज़ी कहो, बट मैं जब तक अपने हाथ से कट नहीं करूँ ना, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होती। मेरे को लगता है कि क्या चॉपर फैलाना पड़ेगा, फिर उसके सारे पार्ट्स निकाल के वॉश करो, एंड उसमें से निकाल के एक बाउल में सब्ज़ी डालना, मतलब चॉप वेजीज डालना भी एक टास्क लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। तो मुझे लगता है इससे अच्छा मैं फटाफट वॉश करके खुद ही नाइफ से ही चॉप ना कर लूँगी। तो मेरे को ऐसा लगता है कई बार ना, ये हैबिट मुझे मेरी दादी की लगती है कि, मतलब होता है ना कि आप क्या मशीन्स यूज़ करोगे। जैसे आजकल देखा होगा आपने कि यूटेंसिल्स वॉश करने की भी मशीन्स आ गई हैं, बट हमें लगता है, पुराने लोगों को ये लगता था कि क्या हर चीज़ मशीन में करनी है, इससे अच्छा तो हम फटाफट से हाथ से ही करके नहीं कर लेंगे। लाइक जैसे अगर कपड़े धोने की मैं बात करूँ, तो अगर मैं अपनी दादी की बात करूँ तो उनको लगता था क्या है ये ऑटोमेटिक मशीन, क्या होता है इससे, कुछ नहीं होता, इससे अच्छा तो मैं इतनी देर में तो मैं हाथ से फटाफट धो के कर लूँगी। तो मेरा सेम थॉट आता है कि मेरे को लगता है कि मैं अपने हाथ से ही फटाफट से वेजीज चॉप करके नहीं निपटा लूँगी अपना काम। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आती है, इसलिए मैं चॉपर यूज़ नहीं करती। मुझे पता है कि चॉपर का बहुत क्विक काम है, 2 सेकंड में सारी वेजीज चॉप हो जाती हैं, बट पता नहीं क्यों मुझे अपने हाथ से ही चॉप करना पसंद है। मोस्ट फेवरेट पनीर, मुझे पनीर भी मिल गया था, बाई चांस की बात है। तो आई वॉज हैप्पी कि चलो पनीर से भी मेरा काम हो जाएगा। फटाफट से कर लेते हैं अपने सारी वेजीज चॉप एकदम बारीक। शॉपिंग करते करते मुझे सडनली याद आया कि शिट, मेरे राइस ओवर कुक ना हो जाए, ओवर बॉयल ना हो जाए, वरना वो बिल्कुल गल जाएंगे एंड बहुत मेसी हो जाएगा, मतलब खिले खिले नहीं रहेंगे बेसिकली। तो मैंने फटाफट से गैस करी सिम, और फिर थोड़ा सा सिम पे पकने दिया मैंने, और उसके बाद फिर मैंने अपने राइस को, जब मेरे राइस बॉयल हो गए तो मैंने छान दिया। मैं बहुत तरीके से, बहुत तौर तरीके से अपनी वेजीज को चॉप कर रही थी, और बीच में बार बार उठ के जाना पड़ रहा था राइस को देखने, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा था। एंड भावेश जी भी आ गए थे मेरे को परेशान करने, बीच में पता नहीं कुछ ना कुछ बोले जा रहा था, आ क्या क्या के।
तो मेरे को था कि बस फटाफट से मेरा काम निपटे, और मेरे को ये कन्फ्यूजन थी कि मैं पहले नहाने जाऊँ या पहले मैं राइस कुक करूँ। तो फिर मैंने पहले राइस कुक ही कर दी कि मैंने कहा यार मेरे को भी भूख लग रही है, फिर वृत्ति को भी पकड़ाने है, वृत्ति भी वेट कर रही होगी, तो मैं कहा चलो सबसे पहले कुक ही कर लेते हैं। लहसुन देख सकते हो कितना ज़्यादा कम था, बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ना से हाँ मेरे को कुछ तो मिला। एंड इसमें भी मैंने इतनी काटा छाटी करी है ना कि 2 कलियाँ तो बिल्कुल ही ख़राब थी, एंड एक एक कली की वैल्यू आज मेरे को पता चल रही थी। क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत लिमिटेड कलियाँ थी। राइस में सबसे पहले मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल, बटर। फ्रिज में मैंने सोचा कि मीनवाइल मैं अपना सारा सामान निकाल लेती हूँ और एक जगह रख देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एकदम से ना फ्रीजर से निकाल के एकदम से यूज़ नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि थोड़ी देर वो चीज़ें बाहर रहनी चाहिए। सो मैंने चीज़ भी बाहर रख दी थी कि मैंने कहा जब तक मैं अपनी बाकी सारी वेजीज़ सौते करूँगी, तो इतने तक हो सकता है कि मेरी चीज़ थोड़ी-सी मेल्ट हो जाए और मुझे फिर बहुत आसानी हो जाएगी कसने में। तो मैं एक-एक करके सारा सामान कलेक्ट कर रही थी। अब मैंने सोचा कि बटर भी निकाल लेते हैं। तो मैं कन्फ्यूज़ थी कि मैं देसी घी के राइस बनाऊँ, ऑयल के बनाऊँ या बटर के बनाऊँ। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं थोड़ा-सा बटर डालूँगी और थोड़ा-सा ऑयल डालूँगी, जबकि मैंने थोड़ा-सा नहीं, मैंने बहुत सारा डाला। तो मैं ये ले रही हूँ ऑयल। मुझे नहीं पता ये ऑलिव ऑयल था या कौन-सा ऑयल था, मुझे सामने दिखा। अब मम्मी कौन-सा ऑयल किस में रखती हैं याद ही नहीं रहता, पता ही नहीं चलता। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो ऑयल। फिर मैंने कहा यार अब मेरे पास गार्लिक कम है, तो मैंने कहा नॉर्मल बटर से अच्छा है गार्लिक बटर यूज़ करते हैं। तो मैंने किया गार्लिक बटर यूज़। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी गार्लिक। तो गार्लिक मैंने डाली है, एंड गार्लिक को मैं ओवर कुक नहीं करूँगी। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें अनियंस। मुझे नहीं पता कि सीक्वेंस क्या होता है, टमाटर पहले डालते हैं या पनीर पहले डालते हैं। मुझे ये पता है कि गार्लिक के बाद अनियन डालते हैं, एंड अनियन के बाद का सीक्वेंस क्या होता है मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो मैं तुक्के में डालती हूँ। तो मैंने पहले अनियन को अच्छे से सौते किया, एंड सौते करने के बाद मेरे पास जितनी भी वैरायटी की शिमला मिर्च थी वो मैंने सारी की सारी डाल दी। एंड आई वॉज इन डाउट कि मुझे पहले क्या डालना चाहिए, तो इसलिए मैंने पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि शिमला मिर्च सॉलिड होती है, तो मैंने इसलिए अनियंस के बाद शिमला मिर्च डाल दी। उसके बाद फिर मैंने टमाटोज डाल दिए, पनीर डाल दिया। मैंने टमाटो और पनीर साथ में ही डाल दिया था, मुझे नहीं पता था कि पहले क्या डालना होता है और बाद में क्या डालना होता है। फिर मैंने अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए बहुत सारा ऑरिगेनो डाला इसके अंदर, और फिर मैं राइस आराम से हाथ से डाल रही थी ताकि वो टूटे ना मेरा राइस। बट मुझे पता था कि मेरे काम ऐसे हैं कि डेफिनेटली राइस टूटेगा ही टूटेगा। राइस को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप राइस को टॉस करके बनाओ ताकि वो टूटे ना। तो मैं आराम से पूरी अपनी जो भी स्पैचुला बोलते हैं इसको, तो मैं स्पैचुला को अच्छे से डीप डाउन ले जा के फिर राइस को उठा के छोड़ रही थी। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो मैं ऐसे कर रही थी कि ताकि मेरी चीज़ें अच्छे से मिक्सअप हो जाए, राइस मेरे अच्छे से वेजीज़ के साथ मिक्स हो जाए, अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और टूटे भी ना। तो मैं बस वही टेक्निक अपनाई जा रही थी और करे जा रही थी। एंड मुझे ना बार बार दिमाग में आ रहा था कि यार सिर्फ ऐसे गार्लिक भी नहीं है तो गार्लिक का इतना अच्छा फ्लेवर आ नहीं रहा होगा, क्योंकि गार्लिक बहुत कम था। और मैं कहा यार फिर सिर्फ नमक नमक, तो मैं बार बार दिमाग में सोच रही, मैंने कहा थोड़ा सा टैंगी बनाते हैं जैसे मैंने अभी 2-3 दिन पहले बनाया। तो मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि सॉस डालते हैं। मैंने टेस्ट करके देखा, मेरे को सेटिस्फैक्शन बिल्कुल नहीं हुई। मैं लेके आई सॉस। मैंने कहा मेरे से नहीं होएगा सेटिस्फैक्शन। मैंने राइस डाले, फिर मैं लेके आई सॉस। मैंने इसमें डाली थोड़ी सी सॉस सॉस डाली मैंने। अब मैंने फिर अच्छे से मिक्स किया, फिर मेरे को टेस्ट नहीं आया। मैंने कहा यार मुझे ऐसा लग रहा है सॉस कम पड़ गई है। फिर मैं दोबारा गई, मैं दोबारा सॉस लेके आई, फिर मैंने थोड़ी सॉस और डाली। फिर मुझे हुआ शिट, मैंने ज़्यादा तो टैंगी नहीं कर दिया। बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। अब मैं ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में अपना टेस्ट ख़राब ना कर लूँ उसका। तो बस जब मैंने लास्ट में टेस्ट किए तो मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने चीज़ ग्रेट करी, क्योंकि मैं इसको इटालियन राइस बोलती हूँ, तो इटालियन मीन्स चीज़। ऑरिगेनो, पार्सले लीव्स डाली थी मैंने, तो बहुत टेस्टी बने। मैं फटाफट से गई, वृत्ति को पकड़ाए मैंने और आके मैंने खुद खाए। लेफ़्ट ओवर राइस को मैंने एक टपरवेयर के बॉक्स में डाल के रख दिया था ताकि ख़राब ना हो, एंड जिसको भी रीयूज़ करना हो, किसी को कुछ बनाना हो तो वो कर ले। एंड साथ में किचन एकदम मैंने नीट एंड क्लीन कर दी थी, टिप टॉप। जितने भी बर्तन थे वॉशिंग वाले वो मैंने सब डाल दिए थे, एंड जो भी रीयूज़ हो सकते थे वो मैंने साइड में रख दिए कि अगर भावेश को कुछ कुक करना हो, पापा को करना हो, तो वो लोग
कर सकते हैं ईजीली। मैंने सोचा कि सारी सफाई कर देती हूँ, किचन समेट देती हूँ। टेबल बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, सारे टमाटर का पानी पानी निकल गया था, तो मैंने सब नीट एंड क्लीन किया। एंड उसके बाद फिर मैंने वापस से बिज़नेस फ़ोन देखा, तो बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे आप लोगों के, एंड मैंने एक एक करके सबको रिप्लाई दिया। उसके बाद मेरे को याद आया कि शिट, आज तो मैंने चाय ही नहीं पी है, और मैं पूरा दिन बिना चाय के रह ली। मेरे को लग ही नहीं रहा था कि ये कैसे हो गया, क्योंकि मम्मी नहीं होती ना, तो फिर चाय पीने का आलस आ जाता है। मैंने बनाई अपनी चाय, मैंने कहा यार चाय बनाते हैं, और इतने में चंचल दी से मेरी बात हुई एंड मैंने उनको बोला कि मैं आपके घर आ रही हूँ एंड हम लोग बैठ के थोड़ा सा ट्रिप डिस्कशन करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि हम नेक्स्ट ट्रिप लेके जा रहे हैं आप सभी को अपने साथ। तो मैंने सोचा कि चाय पीती हूँ, चाय पीने के बाद नहाती हूँ, एंड मैंने चंचल दी को टाइम दे दिया था कि मैं 4:15 तक आपके पास आ जाऊँगी, और फिर हम दोनों बैठ के जो भी हमें जगह फाइनल करनी थी, तो हमने जगह फाइनल कर ली है मुक्तेश्वर। तो हम आप सभी को लेके जाएंगे मुक्तेश्वर। अप्रैल फर्स्ट वीक हम लोगों ने प्लान किया है। 2 नाइट्स का हमारा ट्रिप होगा, यानी कि 3 डेज़ 2 नाइट्स का हमारा ट्रिप होगा। तो चंचल दी और मैं बैठे, हम आराम से 2-3 घंटे बैठे, हमने सारी की सारी चीज़ें शॉर्ट लिस्ट करी कि कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, कौन सी प्रॉपर्टी और क्या क्या चीज़ें हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो वो हमने बेस्ट प्रॉपर्टी आपके लिए शॉर्ट लिस्ट की है। तो उसकी डिटेल्स में मैं आप लोगों को दे दूँगी। मैं आप लोगों को एक नंबर दूँगी ऑन स्क्रीन, तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करके अपनी बुकिंग करा सकते हैं। एंड ये जो भी ट्रिप होने वाली है, ये सारी फीमेल्स के लिए होने वाली है, एंड चाहो तो आप अपने किड्स को भी अपने साथ लेके जा सकते हो, उसमें हमें कोई इशू नहीं है। तो हमें था कि बहुत डीएम्स आते थे, मेरे पास बहुत मैसेजेस आते थे, चंचल दी के पास बहुत आते थे कि दीक्षा आप अपनी ट्रिप्स पे जाते हो, आप इतना एंजॉय करते हो, हम आपको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, प्लीज़ आप हमें बताना कि अगर हम भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं तो हम ज़रूर ज्वाइन करना चाहेंगे। भावेश, मैं जा रही हूँ चंचल दी के घर, तो एक चाबी मैं ले जाती हूँ, एक तुम ले जाइयो, ठीक है? तू क्या बना रहा है? मैगी। राइस खा लिए? हाँ, राइस 2 चम्मच इधर। हाँ, राइस थोड़े से ही थे। तो पहले तो हम प्रॉपर फ्रेंड्स ट्रिप पे ही जाते थे, तो मेरे को ये लगता था कि यार अब इतने डीएम्स आते हैं, एंड बहुत सारी लेडीज़ हैं। अगर मैं जैसे मम्मी को देखूँ या मम्मी के एज ग्रुप को देखूँ, तो इस एज में भी होता है कि यार कहाँ घूमें, किसके साथ घूमें, कैसे जाएं, कहाँ जाएं, कुछ आइडिया ही नहीं है। तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। एंड मोर ओवर सबसे बड़ी बात कि हम साथ में ट्रिप पे जाएंगे। मैं नहाई, रेड क्रीम लगाई और निकली। तो हमने सारा प्लान आउट किया, फिगर आउट किया, सबसे कोऑर्डिनेट किया। तो आप लोग भी बुकिंग कर सकते हैं, हमारे साथ चल सकते हैं, जिसमें कि मैं, चंचल दी, वृद्धि एंड पल्लवी दी, हम 4 जने आप लोगों के साथ जाएंगे। जब भी मैं चंचल दी के घर जाती हूँ, तो सबसे पहले मैं चंचल दी की मदर इन लॉ से ज़रूर मिलती हूँ, यानी कि दादी से। तो बड़ा अच्छा लगता है, ये भी बहुत खुश होती है मेरे को देख के कि अच्छा तू आ गई। फुल पंजाबी में बोलती हैं, तो मुझे आधी बातें तो इनकी समझ ही नहीं आती, बट मैं तब भी काफ़ी चीज़ें समझ लेती हूँ। तो अच्छा होता है कि यार आप बड़े लोगों से मिलते हो एंड आपको बहुत अच्छा लगता है, एंड उनको भी अच्छा लगती है, क्योंकि वो इस एज में बिल्कुल अकेले होते हैं, अकेले बैठे हुए होते हैं, एंड कोई भी कुछ भी आ जाए, कोई भी पर्सन आ जाए, तो डेफिनेटली वो बहुत खुश होते हैं। तो मैं चंचल दी के घर जाने से पहले हमेशा नीचे देखती हूँ, अगर गेट खुला होता है तो मैं अंदर जाती हूँ, दादी से मिलती हूँ और फिर चंचल दी के पास जाती हूँ। तो बस यही था, हमने आराम से बैठ के सारा लैपटॉप में प्रॉपर हमने लोकेशंस देखी, जो भी हमें समझ आई। फिर मेरे को जाना पड़ा घर वापस, क्योंकि चंचल दी की 7 to 8 क्लास थी एंड 7 बजने ही वाले थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोग क्लास, एंड मैं जाती हूँ घर। एंड हमारी हाउस हेल्पर ने भी आना था घर पे बर्तन करने, तो मैंने मोटर चलाई, गीज़र ऑन किया, क्योंकि अभी भी हम उनको गर्म पानी ही देते हैं बर्तन वॉश करने के लिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मियाँ नहीं आई हैं। तो हमें लगता है कि यार कोई इतनी मेहनत कर रहा है, तो क्यों ना उसको गर्म पानी ही दें। तो डेली गीज़र ऑन करते हैं हम शाम को, ताकि गर्म पानी में वो बर्तन वॉश करें। एंड भावेश मेरे से पूछ के गया था कि तू डिनर करेगी एंड क्या खाएगी, तो उसने बोला कि मैं दाल रोटी ले आता हूँ। अब ये बाहर की जो तंदूर की रोटी होती है ना, मुझे लगता है कच्ची सेकते हैं, और घर आते आते ना और गिलीली हो जाती है, तो इसलिए मैं इनको गैस पे ज़रूर सेकती हूँ, बढ़िया सा बटर या घी लगाती हूँ, और फिर उसके बाद खाती हूँ। तो मैंने दाल मखनी और रोटी खाई, मज़ा आ गया खा के, बहुत ही टेस्टी थी। एंड फिर प्लान हो गया था कि यार मम्मी को वापस आना है, मतलब मम्मी रास्ते में ही थी, पंजाबी बाग पहुँच चुकी थी, तो मम्मी ने मुझे कॉल किया था कि तू मुझे लेने आ जाइयो।
तो मैं फिर निकली मम्मी को लेने के लिए। मम्मी को लेके आई मैं बाहर से, तो बाहर से ही लाना होता है। मम्मी का जो ड्राइवर है वो मम्मी को बाहर छोड़ देते हैं। और मम्मी आई फुल टू होली खेल के, एंड बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मम्मी के पैर पे। तो सो गाइस ये सब हो चुके हैं सोल्ड आउट। ये मेरा मोस्ट फेवरेट सोल्ड आउट, बड़े सारे पीसेस आज सोल्ड आउट हुए हैं। तो अभी ये पूरा सॉर्ट करना है अच्छे से, टाइम नहीं मिल पा रहा है। मम्मी को देखो पूरी होली खेल के आई है। अरे वहाँ हो रही थी दीक्षा, पंडित जो है ना ऊपर से फेंक रहे थे, हम खड़े थे ना, पंडित जी ऊपर से थैलियां डाल रहे थे। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड थैंक यू सो मच। मेरे लिए ये फर्स्ट ट्राई था, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मैंने कैसे क्या किया। मेरे को ऐसे करना चाहिए वंस इन अ वाइल या नहीं करना चाहिए। प्लीज़ मुझे आप अपने सजेशंस ज़रूर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।